नमस्कार, 9 की 9 खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। लैंडपुर जॉब मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में राउज एवेन्यू कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। राउज एवेन्यू कोर्ट ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव और अन्य आरोपियों को समन जारी करने के मामले में यह फैसला सुनाएगा। ईडी ने इस मामले में 6 अगस्त को सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी। इस चार्जशीट में लालू यादव, तेजस्वी यादव समेत 11 लोगों को आरोपी बनाया गया था। हालांकि इस मामले की सुनवाई और तफ्तीश के दौरान कुल आरोपियों में से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। तो आज कोर्ट का फैसला आना है। समन जारी करने के मामले में फैसला आज सामने आ जाएगा। लैंडपुर जॉब स्कैम से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला, ईडी ने चार्जशीट दायर की थी। बता दें कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट में 11 आरोपी बनाए गए और इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। और चलिए बढ़ते आगे। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी खबर है न्यूज़ 18 जो आपको बताने जा रहा है। पूर्व डीजीपी और केंद्रीय चयन पर्षद के तत्कालीन अध्यक्ष एसके सिंघल के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की जा रही है। ईओयू के एडीजी नैयर हसनैन खान ने कार्रवाई की अनुशंसा की है। पेपर लीक मामले को लेकर पूर्व डीजीपी एसके सिंघल के खिलाफ तमाम सबूतों का उल्लेख करते हुए डीजीपी को पत्र लिखा गया है। ईओयू की एसआईटी की रिपोर्ट में एसके सिंघल को जिम्मेदारियों को ना निभाने के मामले में दोषी पाया गया है। जांच के दौरान एसके सिंघल से 3 से 4 बार की पूछताछ की जा चुकी है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर देश में बवाल छिड़ गया है। एक तरफ मुस्लिम समुदाय के लोग इसके विरोध में अभियान चला रहे हैं, तो दूसरी तरफ हिंदू समुदाय के लोग इसके समर्थन में अभियान चला रहे हैं। कटिहार में भी बिल के समर्थन में हिंदू समाज के लोगों के बीच जागरूकता अभियान चला रहे हैं। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता सुब्रत। वक्फ बोर्ड के समर्थन में और विरोध में कटिहार में लगातार अभियान जारी है। इससे पहले कई मुस्लिम संगठन इसको रिजेक्ट करने के लेकर लोगों में जागरूकता चला रहे थे, लेकिन अब कटिहार ये बड़ी दुर्गा मंदिर है और यहाँ हिंदू संगठन से जुड़े लोग इसके जो बिल है, इस बिल को ख़त्म करने के लिए विशेष अभियान चल रहा है। इसके लिए बाकायदा एक स्कैनर जारी किया गया है, जिसके सहारे लोगों से अपील किया जा रहा है कि इस बिल के समाप्त करने के समर्थन में अपना वोट करें। अभियान चला रहे क्या है? देखिए, पूरे विश्व में भारत एक ऐसा देश है जहां सेकुलर के नाम पर धन विशेष के लिए एक विशेष प्रावधान, विशेष कानून हर हमेशा से लागू करते आया हुआ है। हमारे यहाँ भी भारत में एक ऐसा कानून है, वक्फ बोर्ड नाम का एक ऐसा कानून है जो एक धार्मिक संस्था जिसके पास देश भर में किसी भी सेना के बाद दूसरा तीसरा सबसे ज़्यादा ज़मीन है और ये आए दिन किसी न किसी जमीन पर अवैध दावा ठोकते रहती है। के नाम पर किसी की संपत्ति पे अपना दावा कीजिए और उस संपत्ति के खिलाफ कोई भी हिंदू समाज का लोग जाके ना केस कर सकता है हाई कोर्ट में, ना सुप्रीम कोर्ट में, ना आपको संसद से न्याय मिलेगा। उस पद्धति को, उस कानून को ख़त्म करने के लिए बजरंग दल के द्वारा हम लोग स्कैनर लेकर के हिंदुओं से वोट करवा रहे हैं कि वोट कीजिए। ऐसा कानून नहीं रहना चाहिए। भारत के संविधान में सबको न्याय मिलना चाहिए। देखिए, सीमांचल में जो वैसे लोग जो वक्फ बोर्ड चाहते कि वक्फ बोर्ड बना रहे हैं, वो पुरजोर तरीके से सरकार के विरोध में सेम इसी प्रोसेस में मेल के द्वारा विरोध जता रही है। ठीक है, तो उसी को देखते हुए पूरे देश भर में भी ये कार्यक्रम हिंदुओं के द्वारा भी किया जा रहा है और अपना समर्थन सरकार को ये दिया जा रहा है। ये संगठन विशेष के लोग हैं और लगातार लोगों तक पहुंचकर इस बिल को समाप्त करने के लिए विशेष अभियान चला रहे। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। मोतिहारी में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। सदर अस्पताल में करोड़ों रुपए की लागत से बना 42 बेड का पीकू वार्ड आम लोगों के लिए तैयार हो गया है। बता दें कि न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से यह खबर चलाई थी कि करोड़ों रुपए की लागत से बना पीकू वार्ड साफ सफाई की कमी है और जनरेटर के अभाव में आम लोगों के लिए अस्पताल खुल नहीं पा रहा है। खबर के चलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने संज्ञान लेते हुए एक्शन लिया है और 42 बेड के पीकू वार्ड की साफ सफाई के साथ साथ उसमें जनरेटर भी लगा दिए गए हैं। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अवनीश सिंह। पूर्वी चंपारण के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सदर अस्पताल के पीकू वार्ड के को लेकर जो खबर प्रमुखता से न्यूज़ 18 ने चलाई थी, उस खबर का असर हुआ है और खबर चलने के बाद प्रशासन ने संज्ञान लिया है। जो सदर अस्पताल प्रशासन है
उसने संज्ञान लिया है और जो जनरेटर है वो भी लग गया है और साफ सफाई की भी पूरी व्यवस्था जो है वो हो गई है। और ये 42 बेड का ये पीकू वार्ड नया बनाया गया है और कोशिश की गई थी कि जो बच्चे हैं उनका इलाज समुचित तरीके से किया जा सके। तो अमूमन कुछ दिन पहले जब हमने खबर चलाई थी उस समय काफ़ी गंदगी थी, जगह जगह पर गंदगी का अंबार था, यहाँ पे पशु जो है वो विचरण कर रहे थे। लेकिन अब जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ये खबर चलने की बाद की तस्वीर है और खबर का असर भी हुआ है कि पूरी साफ सफाई जो है वो इस नए वार्ड में की गई है। सर, न्यूज 18 ने खबर चलाया था और उसके बाद ये तमाम जो कुव्यवस्था था वो व्यवस्था में बदल गया है, क्या कहेंगे आप? हाँ, मैंने जो था कि अभी इसको हम लोग चालू नहीं किए थे इसलिए थोड़ा सा धूल मिट्टी लगा हुआ था, लेकिन इसको अभी हम लोग देखे आपका न्यूज़। अच्छा, ऐसे भी मैंने पहले से था कि उसको साफ सफाई करे, इसको जो दोस्तों पे साफ सफाई नीट एंड क्लीन कर दिया गया। अब 2 से 4 दिनों के अंदर हमारा जो पुराना पीकू वार्ड है वो इसमें आके शिफ्ट करेगा और ये वार्ड जो है जल्द ही अब बच्चों के इलाज के लिए खुल जाएगा। अवनीश कुमार, न्यूज 18, पूर्वी चंपारण। शेखपुरा और दनियावा नई रेल परियोजना का काम 20 साल से चल रहा है, लेकिन कई अड़चनें होने के कारण अभी तक रेलवे ट्रैक पर रेल का परिचालन शुरू नहीं किया गया है। बता दें कि रेल मंत्रालय ने इस पर करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन रखरखाव के अभाव में कीमती सामान बर्बाद हो रहा है। अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अजीत कुमार सिन्हा। शेखपुरा दनियामा नई रेल परियोजना का कार्य लगभग 80% हो चुका है। कुछ कार्य पूरा होने की संभावना लग रहा है कि 2025 में पूरा हो जाएगा। आपको बता दें कि इस रूट में आप रेलवे स्टेशन भी बन गया था। देखिए, सरसा जमालपुर रेलवे स्टेशन बना था, करोड़ों रुपया सरकार का खर्च हुआ है, लेकिन कोई चूँकि देखभाल नहीं करने वाला नतीजा है कि सभी सामान टूट रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। क्योंकि मॉनिटरिंग का जो है रेलवे प्रशासन को चाहिए था कि मॉनिटरिंग करना चाहिए इस इलाके में, और ताकि जो करोड़ों रुपया का संपत्ति लगाया गया यहाँ उसकी बर्बादी रोका जा सके और जल्द से जल्द इसी शेखपुरा टू दनियामा रेल परियोजना में रेल का जो भी गति धीमी है या जो भी कार्य धीमी है उस कार्य को पूर्ण करने की जरूरत है। रेलवे स्टेशन बना दिया, वहाँ पर सब सुविधा साधन किया है, रख रखाव क्या होगा ना, वहाँ कोई स्टाफ है, अन्य वो चालू है लाइन, नए स्टेशन पर कोई व्यवस्था है प्रशासनिक का विभाग, रेल विभाग का। और इसमें अभी मुआवजे का काम चल रहा है, तो हम लोगों के द्वारा जो है प्रतिदिन अभिलेख का संधारण किया जा रहा है, जो कि अभिलेख बनाने में थोड़ा समय लगता है, तो उसी में विलम्ब हो रहा है। अदरवाइज अधिग्रहण में कोई भी समस्या नहीं रह गया, जितने भी रईस थे सभी से हो गया है। स्टेशन बन चुके हैं, उसकी सुरक्षा की गारंटी रखी जाए ताकि उस जो करोड़ों रुपया का सामान इसमें लगा गया है वो सुरक्षित रह सके। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज 18, शेखपुरा। सीतामढ़ी जिले के किसान परेशान हैं। जिले में उद्धव सिंचाई परियोजना की स्थिति ठीक नहीं है। यहाँ 400 से ज्यादा नलकूप हैं, लेकिन उसमें 150 से ज्यादा नलकूप ठप पड़े हैं, जिसकी वजह से किसानों के खेतों में सिंचाई नहीं हो पा रही है। मौसम की बेरुखी से किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्या है किसानों की समस्या, जानने की कोशिश की न्यूज 18 संवाददाता राकेश रंजन ने। जिले के किसान लगातार परेशान हैं क्योंकि हर वर्ष बाढ़ से उनको तबाही मचती है, लेकिन इस बार सुखाड़ का उनको सामना करना पड़ रहा है। हालात ये है कि खेतों में दरार पड़ रही है और जो सिंचाई के साधन हैं वो पूरी तरीके से बेकार साबित हो रहे हैं। वर्षों से जो नलकूप परियोजनाएं हैं वो बंद पड़े हुए हैं और किसानों को किसी तरीके से निजी स्रोतों के जरिए अपने खेतों का पटवन करना पड़ रहा है। और आप तस्वीर देख सकते हैं, सीतामढ़ी जिले में तकरीबन 150 से ज़्यादा ऐसे नलकूप हैं जो पिछले लंबे अरसे से बंद पड़े हैं। कहीं यांत्रिक गड़बड़ी की वजह से नलकूप ठप पड़ा हुआ है, तो कहीं बिजली की समस्या की वजह से नलकूप से किसानों को कोई लाभ मिल नहीं पा रहा है। और बोरी बराबर धान पान के ना होगा, कोई बाली कैसे होगा। अच्छा, कौन गाँव है? मधेसरा है। मधेसरा गाँव। कितना दिन से नलकूप बंद है? बहुत दिन से बंद है, 15 साल से। जी 15 साल से। कहना है जब पानी का बहुत दिकदारी है, कल सूख गया है, चालू होना चाहिए। एक भी कल चालू है और मारे बाली खेत में जो है जर रहा है। अच्छा, यह बात है। और ये इस नलकूप चालू होना चाहिए। हम लोग का भारी से भारी समस्या पड़ रहा है। अच्छा, हम लोग नगद पैसा से पटवी करते हैं, पैसा मोट लगता है, गरीब आदमी हम लोग कहाँ से लावे।
इतना कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था सरकार का दिया हुआ हलावे के हला दल के हाँ कोई सुविधा सुख सुविधा नहीं है। तो आप तस्वीर देख सकते हैं सीतामढ़ी जिले के किसानों की स्थिति क्या है। जो नलकूप सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया गया है वह बंद पड़ा हुआ है, उससे पानी के स्रोत नहीं निकल पा रहे हैं और किसानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है क्योंकि सिंचाई व्यवस्था का लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है। निजी स्रोतों के जरिए उन्हें सिंचाई करनी पड़ती है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। बिहार में डेंगू मरीजों की संख्या कम होने की बजाय लगातार बढ़ती जा रही है और फिर से राज्य भर में 81 नए मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है। सबसे ज्यादा पटना में 37 नए मरीज मिले हैं और पटना हॉटस्पॉट बन चुका है। एनएमसीएच के डेंगू वार्ड का जायजा लिया हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। त्योहारों का मौसम आने वाला है लेकिन डेंगू पर ब्रेक नहीं लग पा रहा है। राजधानी पटना समेत राज्य भर में फिर से एक बार 81 नए मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है। राजधानी पटना पूरी तरह से हॉटस्पॉट बन चुका है और फिर से 37 नए मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है और राज्य भर में आंकड़ा बढ़कर अब 1407 तक पहुंच गया है, जबकि पटना जिले में 600 से आंकड़ा पार कर गया है। सबसे ज्यादा पीएमसीएच के साथ साथ एनएमसीएच में जो मरीज हैं वो पहुंच रहे हैं। एनएमसीएच की अगर बात करेंगे तो लगभग 50 बेड यहां पर सुरक्षित जो है डेंगू वार्ड में लगाए गए हैं। 21 मरीज जो है यहां भर्ती हैं जिसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल हैं और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से गाइडलाइन भी जारी किए गए हैं कैसे सावधानी बरतें। इसके साथ साथ अस्पताल प्रशासन को अलर्ट भी किया गया है। अभी पेशेंट की संख्या बढ़ते जा रही है, हर दिन 5-6 का एडमिशन हो ही जा रहा है। मतलब पॉजिटिव लगातार पॉजिटिव लगातार वार्ड से पॉजिटिव आ रहा है, वार्ड शिफ्ट हो जा रहा है डेंगू में। किस वर्ग के ज्यादातर मरीज हैं, किस एज के? ये 25 से 40 के बीच में ज्यादा आ रहा है। 25 से 40 हाँ। और 24/7 जो है डॉक्टर्स के साथ साथ जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं, नर्सिंग स्टाफ हैं, उनकी यहाँ पर तैनाती की गई है। कल रात को 8 बजे कल रात में एडमिट हुए हैं। अच्छा, इलाज हो रहा है ठीक से? अभी आज सुबह में अल्ट्रासाउंड होगा, उसके बाद इलाज होगा। अभी तो नहीं बता सकते क्योंकि रिपोर्ट अभी फिर दोबारा इलाज से संतुष्ट हैं, होगा उसके बाद व्यवस्था ठीक है जी। बिहार की राजधानी पटना समेत समस्तीपुर हो, मुजफ्फरपुर समेत कई ऐसे जिले हैं जहां पर लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। खासकर पटना की अगर बात करेंगे, रोजाना यहां पर 20 से लेकर 40 मरीज जो हैं डेंगू के मिल रहे हैं। ऐसे में लोगों से लगातार न्यूज़ 18 भी अपील कर रहा है कि पूरी तरह सावधानी बरतें, घर के आसपास पानी जमने ना दें और साफ सफाई पर पूरी तरह से ध्यान दें। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। गढ़वा में जंगली हाथियों का उत्पात जारी है। जंगल से सटे इलाके में दिन रात लोग डरे समय रहते हैं। भंडरिया, रंका, चिनिया और रामकंडा इलाके में जंगली हाथियों का 3 झुंड घूम रहा है, जो अब तक न सिर्फ फसलों को बल्कि बड़े पैमाने पर घरों को भी नुकसान पहुंचा चुका है। हाथियों के हमले में कई लोगों की जान जा चुकी है तो कई अब भी अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। ऐसे में हाथियों को खदेड़ने के लिए पश्चिम बंगाल से विशेषज्ञों की टीम बुलाई गई है, जिसमें 11 सदस्य हैं और ये लोग ग्रामीणों को जागरूक करने के साथ ही ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। मशाल जलाकर और ये मिर्चा जलाकर एक तरीका है हाथी को दूर रखने का। उससे हाथी को दूर रखने के लिए जो सामग्री चाहिए होता है वो कुछ अंश में कई गाँवों में विभाग द्वारा बताया जाता है और उसका प्रयोग कैसे करना है इसके बारे में बताया भी जाता है। कुछ जगह पे प्रशिक्षण भी दिया है। तो संबंधित गाँव वालों से मेरा अनुरोध है कि सतर्क रहिए और हाथी के सूचना मिलने पर जो कच्चे घर में रहते हैं, विशेष रूप से जो जंगल किनारे में रहते हैं, वो लोग रात को सुरक्षित जगह पहुंचा जाए। गोपालगंज में ज्वेलरी शॉप में लगातार लूट की घटनाएं सामने आ रही है। घटना नगर थाना क्षेत्र के रामकृष्ण ज्वेलर्स की है, जहां एक महिला दुकान में गहना खरीदने आई। उसने सोने की कान की बाली 2 बार कान में लगाकर 2 बार लगाकर देखा, फिर तीसरी बार चुपके से चुरा लिया। हालांकि यह पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके बाद दुकानदार ने छानबीन शुरू कर दी है। फुटेज के आधार पर महिला की पहचान करते हुए ज्वेलरी को रिकवर कर लिया गया है। खबर जमुई से है, जहां श्री कृष्ण सिंह स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए बने जिम खाना की मशीन कई महीने से खराब है। इसकी वजह से खिलाड़ियों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। लाखों रुपए की लागत से जिम खाना में मशीन लगाई गई थी, लेकिन अब ये कबाड़ बन चुका है। कई बार गुहार के बाद भी इसकी हालत नहीं सुधर सकी है।
खिलाड़ियों ने जिमखाना को अपग्रेड कर मशीनों को दुरुस्त करने की मांग की है। जिमखाना का जायजा लिया है संवाददाता केसी कुंदन ने। स्टेडियम में एक जिम की एस्टेब्लिश किया गया है, वो इसलिए कि खिलाड़ियों को लाभ मिले। लेकिन अगर देखा जाए तो जिमखाना जो है, जिमखाना में कई मशीन ऐसे हैं जो लगाए हुए हैं और वो खराब पड़े हुए हैं। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि देख सकते हैं यहाँ पर ये वॉकर है और यहाँ के जो डिस्प्ले है ये सारे डिस्प्ले खराब है। और उसी तरह से मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि जो मल्टी जिम का जो सामान है उसको अगर देखा जाए तो ये भी खराब पड़ा हुआ है, जो होना चाहिए वो। और तस्वीरों में अगर देख सकते हैं जो सामान यहाँ पर है, चीजें हैं, मशीन है, वो टूटी फूटी हुई है और स्थिति अब ऐसे ही है कि कबाड़ का रूप ले चुका है। ये जिमखाना है जहाँ पर जमुई जिले के खिलाड़ियों को अगर कहा जाए तो उनके सेहत का, उनके शरीर के रख रखाव या फिर उन्हें मजबूत बनाने के इंतजाम रखे गए थे, मशीन लगाए गए थे, लेकिन जो मशीनें खराब हुई वो दुरुस्त नहीं हुई है। केबल है, सर्विसिंग वगैरह का जरूरत है थोड़ा, ऐसा मतलब जो भी है, मतलब इसीलिए। बाकी तो बच्चे लोग जो भी है, कुछ डीएम साहब के द्वारा नया मशीन आया भी है यहाँ बहुत सारा, और यही बोलेंगे अपग्रेड की जरूरत है। जो जमुई शहर का प्रॉपर जो स्टेडियम है, जो करोड़ों रुपए की लागत से बना है, वहां पर जो जिमखाना है, वहां पर जो मशीनें लगी हुई है, महीनों से खराब है, इनको अगर डेवलप कर दिया जाए, अपग्रेड कर दिया जाए तो जाहिर तौर पर खिलाड़ियों को बेहतर मिलेगा, उन्हें अच्छा मौका मिलेगा। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। सिवान के मैरवा रेलवे स्टेशन पर फुटबॉल खिलाड़ियों का भव्य स्वागत हुआ। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में राष्ट्रीय सब जूनियर बालिका फुटबॉल चैंपियनशिप में बिहार की फुटबॉल टीम को तीसरा स्थान मिला है। कांस्य पदक जीतकर लौटी मैरवा की 12 खिलाड़ियों का स्टेशन पर भव्य स्वागत किया गया। बिहार की 22 सदस्यीय टीम में रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी के 10 खिलाड़ियों सहित एकलव्य केंद्र मैरवा धाम के 2 खिलाड़ी शामिल रहे। खबर बगहा से है, जहां वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जैव विविधता के मामले में रोज नई उपलब्धियां अपने नाम कर रहा है। इस सांप की खोज वाल्मीकि रिजर्व में काम कर रहे सौरभ वर्मा और सोहम पट्टेकर नाम के वैज्ञानिकों ने की है। बगहा के गुनौली के इलाके में साल 2021 में बेल सांप जो चमकीले हरे या नारंगी भूरे रंग का था, उसे पाया गया। एक शोध पत्र के अनुसार लंबी थूथन वाले बेल सांप के 2 नमूने सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पर बिहार के साथ मेघालय में खोजे गए हैं। डीएनए परीक्षण, अनुवृत्ति सर्वेक्षण और गहन विश्लेषण से पता चला कि दोनों वैज्ञानिकों ने अनजाने में बेल सांप की एक नई प्रजाति की खोज की थी। अध्ययन में कहा गया कि लंबी थूथन वाले बेल सांपों की लंबाई 4 फीट है। जमुई के गांव ठाड़ी के उत्क्रमित मध्य विद्यालय के शिक्षक नेटवर्क नहीं होने से काफी परेशान है। तस्वीर उत्क्रमित मध्य विद्यालय की है, जहां 36 साल पुराने इस स्कूल में सिर्फ 2 शिक्षक तैनात हैं। जर्जर स्कूल भवन में 1ली से 8वीं तक की पढ़ाई होती है। यहां तक कि शिक्षकों को हाजिरी बनाने के लिए सीढ़ी से छत पर चढ़कर नेटवर्क ढूंढना पड़ता है। वहीं बिजली नहीं होने की वजह से स्कूल में लगा पंखा भी सिर्फ छत से लटक रहा है। स्कूल से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता केसी कुंदन। के सुदूर लक्ष्मीपुर इलाके के थाड़ी गांव में एक ऐसा स्कूल है जो मात्र 2 शिक्षकों के भरोसे चल रही है। उत्क्रमित मध्य विद्यालय है, मतलब 1ली से 8वीं की पढ़ाई होती है। बच्चे भी अच्छी संख्या में नामांकित है, लेकिन मात्र 2 शिक्षक है। वैसे में अगर एक शिक्षक स्कूल नहीं आ पाते हैं तो क्लासरूम का ये हालात होता है। जैसे देख सकते हैं कि एक क्लासरूम में एक भी बच्चे नहीं है। वहीं अगर दूसरे क्लासरूम में तस्वीर दिखाना चाहूँगा, जहाँ पर 1ली से 8वीं की बच्चे एक साथ बैठकर यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। बड़ी बात यह भी है कि 36 साल पुराना स्कूल है और स्कूल का भवन भी जर्जर है। मतलब ये है कि किसी तरह से यहाँ पर पढ़ाई हो रही है। कई बार मांग हुआ कि शिक्षकों की संख्या बढ़ाई जाए। सुदूर इलाका है जहाँ पर नेटवर्क का भी प्रॉब्लम है, जिसको लेकर जो टीचर है उनको हाजिरी बनाने में भी परेशानी होती है। जंगल के रास्ते से गुजर कर इन शिक्षकों को यहाँ पर आना पड़ता है पढ़ाने के लिए। परेशानी बहुत सारी है। अभी तक लाभ तो नहीं मिला है सर, लाइन के चलते। लाइन नहीं है इसलिए नहीं लगा है अभी तक। तो बोरिंग ऐसे ही करके छोड़ दिया गया? हाँ, अभी छोड़ दिया गया है सर। उसका नल वल कुछ नहीं लगा? ना, अभी कुछ नहीं लगा, सिर्फ बोरिंग हुआ है, उसमें केसिंग डाल के छोड़ दिया है। अच्छा, बता रहे कि हाजिरी बनाने के लिए अब छत पर चढ़ते? जी, छत पे चढ़ना पड़ता है सर, नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम है यहाँ।
क्या दिक्कत होती है? दिक्कत ये नेटवर्क नहीं रहने कारण हम लोग छत पे चढ़ के हाजिरी बनाते हैं सर। एक क्लासरूम देख रहे हैं खाली है। हाँ सर, आज थोड़ा सा बच्चा जो है कम है, एक पर्व है इसलिए थोड़ा सा कम बच्चा है। और टीचर मात्र आप ही हैं? जी, आज तो हम अकेले। एक शिक्षक का है? एक शिक्षक सर छुट्टी पे है आज। पेयजल पिलाने के लिए बोरिंग तो करवा दी, लेकिन बोरिंग तब स्टार्ट होगा, उससे पानी तब निकलेगा जब उसमें बिजली जाएगी। ऐसे में जब बिजली ही नहीं है तो परेशानी किस कदर की। तो ये थाड़ी मध्य विद्यालय का हाल है, जो उत्क्रमित मध्य विद्यालय है, जो 36 साल से इस अवस्था में चलते आ रहा है। केसी कुंदन, न्यूज 18 जमुई। और चलिए न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।